नमस्ते। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। अब देखिए, आप जैसे लोग पूरा लीड करते हैं कारवां को, रिलीजियस पीपल। आपके लग्न में 9 होगा, लग्न कुंडली में पहले घर में, तो ये वीडियो देखिएगा। आपके कुंडली में जहां 9 लिखा है वहां चंद्र हो, तो आपकी धनु राशि है, धनु लग्न नहीं। लग्न धनु होगा तो ये वीडियो देखना है। इस महीने को मेनली मैं 2 हिस्से में बांट सकता हूं। 13 मई तक का हिस्सा है, ये आपको पुलिस स्टेशन भी पहुंचा सकता है अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं तो, या कोर्ट का लिटिगेशन में आपको फंसा सकता है। पर्टिकुलरली हेल्थ के लिए सावधान रहना है। मतलब कहीं ना कहीं, मैं जितने धनु लग्न देखे हैं मैंने, हाइट बॉडी फुल, जिसको पूर्ण पुरुष है, हाइट फुल, काफी हैवी बॉडी, अनलेस आपका गुरु अच्छा ना हो तो ही, नहीं तो दुबला पतला सेजिटेरियस एसेंडेंट मैं नहीं देखता। और मैंने बोला ऐसा आध्यात्म में आप लीड करने वाले लोग हैं, भगवान से ज्यादा गुरु पर श्रद्धा है, और 13 मई तक अपने अपने झगड़ों को, अपने आप को कंट्रोल करो। यानी कि कहीं ना कहीं वक्त पड़े तो 2 कदम पीछे हट जाओ। बात ईगो पर नहीं लेके आइएगा। और इस महीने में अगर आप स्टूडेंट है तो बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको पॉसिबल। संतान के विषय में कोई अच्छा समाचार भी आपको पर्टिकुलरली 14 अप्रैल से 14 मई तक में मिलना चाहिए। उच्च का सूर्य आपके बुद्धि स्थान में सूर्य के साथ, तो संतान के विषय में कोई ना कोई अच्छा समाचार आपको मिलेगा इस महीने में। 14 मई से 1 जून ये अविवाहित लोगों को विवाह का मौका मिलेगा, आप छा जाएंगे। और जो पहला 13 दिन मैंने बोला सावधान रहना है आपको, कहीं आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि इस आदमी से बात करते हैं बखेड़ा हो जाएगा, तो उससे दूर रहो। अब देखिए, इस महीने को मैं थोड़ा शॉर्टली बताता हूं कि 10 दिन केयरफुल रहने के डेट है। जैसे 2nd, 3rd, 21, 22 में है, ये बात का बतंगड़ हो जाएगा, क्वारल हो जाएगा आपके वर्क प्लेस पर। कम बोलोगे, फायदे में रहोगे। यानी कि जो काम आप नहीं कर सकते उसको प्रॉमिस ना करें। हेल्थ के लिए केयरफुल रहे। 2, 3, 21 और 22 को कैलेंडर पे क्रॉस मार्क कर दो बड़ा बड़ा। फिर 5, 6, 24 और 25 तनाव से गुजरेंगे। तनाव ऐसा रहेगा कि आप अपमानित होंगे आपके वर्क प्लेस पर। यानी कि आपको पता है कि मैं जो ये डेट बोल रहा हूं इसको बराबर मार्क करो, इंप्लीमेंट करके। जब जलील होते हैं आप, जलील होने का दिन है 5, 6, 24 और 25। जब आप जलील होते हैं तो मेरे वीडियो को कंपेयर करो कि यस, ये कुछ तो काम हुआ है इस तरह का। तो नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहने के लिए सामने से चल के मुसीबत सर पे ना लो। 5, 6, 24 और 25 को, और 12 और 31 तारीख आपको कुछ डिसीजन आपके जॉब के रिलेटेड, काम धंधे के रिलेटेड पेंडिंग रखना है। अब डिसीजन पेंडिंग रखना है, यानी कभी क्या होता है, देखिए बहुत डिसीजन पेंडिंग रखे जा सकते हैं, ऐसे हो तो बात अलग, तो उसको रख दो। बट कोई डिसीजन ऐसे भी हो कि आपको लेना ही पड़े, तो किसी की एडवाइस लेके करो। 12 और 31 तारीख को काम धंधे में ऐसा लगेगा कि आप नौकरी छोड़ दूं, बिजनेस बदल दूं, ये सब विचारों से आप परेशान हो जाएंगे। इस महीने में दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए 9, 13, 14, 28 मई बेस्ट है। केयरफुल डे के दिन, कोई भी केयरफुल डे है उस दिन इंटरव्यू के लिए नहीं जाना है। मैंने केयरफुल डे फिर से रिपीट करता हूं, कैलेंडर पे बड़ा क्रॉस ठोक दीजिएगा। आपके घर पे होगा कैलेंडर बड़ा वाला, वॉल कैलेंडर, उस पर करिएगा। 2nd, 3rd, 21, 22, 5, 6, 24, 25, 12 एंड 31, इसको बड़ा क्रॉस कर दीजिएगा। बिजनेस के लिए कोई नया बिजनेस प्रपोजल आने वाला है इस महीने में, तो 14 मई से 1 जून में ये आपको चांस मिलेगा। आप छा जाएंगे, ऐसा हो सकता है। बहुत बड़ा खर्चा, बहुत बड़ा बेवकूफ बनने का टाइम 13 मई तक है। 13 मई तक कहीं ना कहीं रॉन्ग डिसीजन लीजिएगा। मतलब कभी क्या होता है, आप लोग गुस्से में आकर रेजिग्नेशन लिख देते हैं, तो थोड़ा सावधान रहिएगा, ऐसा नहीं करिएगा। और 16 मई तक अगर आपको पुलिस स्टेशन न जाना पड़े, कोई झगड़ा बड़ा ना हो जाए, तो भगवान की, कोई गुरु की आप पर कृपा है, ये कंफर्म बात। हेल्थ के लिए 2nd, 3rd, 21 एंड 22 नवंबर इज केयरफुल रहने का तारीख। अवॉइड करिएगा कोल्ड ड्रिंक, झगड़े अवॉइड करिएगा। कोर्ट का लिटिगेशन हो और 2nd, 3rd, 21, 22 डेट है, तो आप परेशान हो जाओगे। इसको पोस्टपोन करा दीजिएगा स्मार्टली। स्टूडेंट के लिए 14 मई बेस्ट है। बेस्ट टाइम है 14 मई स्टूडेंट के लिए, 14 मई तक।
क्योंकि उच्च का सूर्य आपके बुद्धि स्थान में हुआ है। संतान के विषय में भी मैंने पहले बताया 14 अप्रैल से 14 मई में कुछ अच्छा न्यूज मिलेगा। हो सकता है आपका संतान कोई अच्छा परसेंटेज से पास हो जाए, या अचानक कोई मैच्योरिटी वाली बात करे, या अचानक कुछ पैसा लाके आपको दे के ये मेरा कमाई है। कहीं ना कहीं संतान के विषय में आपको 14 अप्रैल से 14 मई में, या आप प्रेम करते हैं उस विषय में कुछ अच्छा समाचार मिलेगा। प्यार करते हो, प्रपोज करना चाहते हो तो 19 मई अगेन द बेस्ट डे। 19 में चंद्र शुक्र का युति आपके 7th हाउस में हुआ है, तो ये बेस्ट है, रोमांटिक डे। वहां ऑलरेडी गुरु है, चंद्र और शुक्र दोनों आ गया, तो बहुत अच्छा दिन है 19 मई। मैरिज के लिए मैंने बोला ऐसा आपको 13 मई से लेके यानी 14 मई से 1 जून तक बहुत अच्छा टाइम है, उसमें बात आगे बढ़ाएं, कंफर्म हो जाना चाहिए। कभी क्या होता है हम लोग पोस्टपोन कर देते हैं, अच्छे समय में बात आती है, नहीं 10 दिन के बाद, अभी तो गुरुवार है, बुधवार है, रविवार को करते हैं। इमीडिएट इंप्लीमेंट करो के बाद में मुझे कहीं जाना है, झूठ बोलकर आगे बढ़ के किसी भी तरीके से इस समय को अपनी फेवर में कर लो। 14 मई से 1 जून को शेयर मार्केट कुछ सीखने मिलेगा। 14-15 को आपको 26, 27, 28 कुछ लर्न करने के लिए बेस्ट है। फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे 14 और 15 तारीख को। फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ। 28 अप्रैल से लेकर 2 मई तक आपके हाथ में एक बहुत बड़ा फिगर, बहुत बड़ा आंकड़ा आना चाहिए। अब इस महीने में देखिए प्रदोष है 14 मई 28 मई। जलाभिषेक करिएगा शिव मंदिर में जाकर। कई मानसिक तनाव रहता है अगर आपको, तो उसको जलाभिषेक करिएगा। इस महीने में चतुर्थी है 5 मई 19 मई को। ओम गणपति नमः का जाप करिएगा, गणेश गायत्री मंत्र, गणेश अष्टोत्तर, गणपति बापा का हवन करा दो। 5 मई और 19 मई चतुर्थी। इफ यू कैन कीप ए फास्ट। अगर आपको कोई भी बोलता है आपकी कुंडली में मंगल का प्रॉब्लम, जनरली मंगल का प्रॉब्लम यानी प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम, भाइयों के साथ नई ट्यूनिंग कर पाना, वो सब मंगल का दोष है। तो ऐसा है तो चतुर्थी का उपवास जरूर करिएगा, 5 और 19 तारीख का इस महीने में आ रहा है। और गणेश मंदिर में दर्शन करने जाओ। प्रदोष का बताया मैंने। इस महीने में अमावस्या है 16 मई को। विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। इस महीने में 21 मई है, पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र। गोल्ड खरीदना हो या कोई भी चीज का बिगिनिंग करना हो तो ये गुरु पुष्य नक्षत्र बहुत चमत्कारी दिन साबित होता है। इन शॉर्ट देखिएगा शॉर्टली कि ये महीने में आपको 13 मई तक थोड़ा सावधानी रखना है। जहां लगे कि पीछे हट जाना पड़े, कभी कभी क्या होता है रुबाब में आके रेसिग्नेशन लेने फंस गए आप समझो। केयरफुल रहो और अपनी बेवकूफी को 13 मई तक जज करते रहो कि आप क्या बेवकूफी कर रहे हैं, और उसको अपने आप से ही सीखने को मिलता है जीवन में। 20 अप्रैल से 13 मई तक हो सकता है कि आपके मैटरनल मामा मौसी का घर पर मुलाकात हो, और हेल्थ के लिए आप सावधान रहो। हो सकता है मैंने बोला है आपको, या तो पुलिस स्टेशन जाना पड़े या किसी वजह से हॉस्पिटल जाना पड़े, कोई और की वजह से भी हो सकता है। तो 16 मई तक आपको वो चीज भी केयरफुल रहना है। आप देखिए आपके जो पर्टिकुलरली बोलना और फैमिली को चुप जाना, वो सब जो अनुभव कर रहे हैं आप, वो अप्रैल और मई के दरमियान रहेगा। आपके इन-लॉज के साथ भी कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी रहेगा। अब ये जो मैंने डेट बताया है आपको, ये डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, तो आपको डिसीजन लेने में इजी रह जाए। और जो लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने दोस्तों को मेरा ये जो इसका जो शॉर्ट वीडियो है वो मेरे दोस्तों को आपके फॉरवर्ड करिएगा और उनको इंसिस्ट करिएगा। आप गुरु तो है ही, लग्न से मेरे वीडियो ज्यादा सटीक होते हैं, ये इंसिस्ट करिएगा। आपका धनु है लेकिन उसका धनु होगा ये जरूरी नहीं है। आपके तुला वाले बहुत दोस्त होते हैं, क्योंकि तुला राशि आपके 11वें स्थान में। कोई मित्र हो आपका तो उसको फॉरवर्ड करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।